सबसे बड़ी चीज है, हु आर द टॉप रियल एस्टेट प्लेयर्स इन इंडिया? सो डीएलएफ with a market cap of 12.4%, Lodha Microtech Developer 7.2%, Godrej 6.1%, Embassy 6.4%, Oberoi 4.6%, and the count goes on. अगर मैं अभी की रीसेंट रिपोर्ट की बात करूं तो डीएलएफ का मार्केट कैप है 1.88 लाख करोड़, मैक्रोटेक 1.0 लाख करोड़, गोदरेज 64.7, एंड द लिस्ट गोज ऑन। और अभी रिसेंट 2024 की ग्रो है हुरून रियल स्टेट की लिस्ट अगर मैं देखूं तो 2,02,000 करोड़ का ओवरऑल वैल्यूएशन है डीएलएफ का, मैक्रोटेक 1,36,000 करोड़ का, इंडियन होटल कंपनी 79 एंड गोदरेज 77,000 करोड़। अब ये भारत की 8 टॉप सिटीज है और इसमें से 4 सिटीज में रियल स्टेट का शेल आपको 30% प्लस ग्रो होते हुए मिलेगा। ऑलमोस्ट 5 सिटी में, मुंबई, पुणे, बैंगलुरु, हैदराबाद है ना, अहमदाबाद विद द लीस्ट टॉपिंग इन अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि इन शहरों में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का डिमांड कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं अगली साइड में आपको समझाऊंगा। कमर्शियल के बाद कमर्शियल रियल एस्टेट का भी डिमांड 2018 से लेकर 22 तक आप स्टडी करेंगे, डेटा को, नंबर्स को जानेंगे तो हैदराबाद में 12% से लेकर 23% तक कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, 24% से लेकर 28% स्काई ब्लू बेंगलुरु। सो वेरियस सिटीज वी हैव सीन द डिमांड इन द रेसिडेंशियल एज वेल एज द कमर्शियल सेक्टर। क्यों ये हो रहा है अब मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड कि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में है, फ्रेशर है, तो आप नोट्स बनाइए, अगर आप एक्सपीरियंस है तो इन पॉइंट्स का यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। 6 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से भारत में रेसिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट का डिमांड कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। फर्स्ट, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज आप देखेंगे बहुत सारी बड़ी कंपनीज दे वर ओपनिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन वेरियस सिटीज एंड स्टेट्स। बहुत सारे इंटरनेशनल ग्लोबल जायंट्स भी दे आर स्टार्टिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री, जिसके वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोग सही पैसे कमाते हैं, तो 3 चीजों का डिमांड बढ़ता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब व्यक्ति का रोटी और कपड़ा, ये 2 चीजों का बंदोबस्त हो जाता है, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, तो वो घर की तरफ आगे बढ़ता है। अब सवाल है, सेकेंड इज कांस्टेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। श्वेता मैम, वी हैव ऑलरेडी गिवन द डेटा फॉर 2023, डोंट वरी। एंड दिस इज नॉट अ रिकॉर्डिंग, दिस इज लाइव, डोंट वरी। श्वेता समुद्रा मैम, आपका क्वेश्चन था, मैंने आंसर दिया, सो डोंट वरी। सो इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पहला रीजन है। दूसरा है कांस्टेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। जब किसी भी देश में कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन ग्रो कर रहा होता है, तब वहां पर बहुत ज्यादा रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफे ने कहा है कि देर इज अ वेरी 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 सिंपल प्रिंसिपल कि अगर आपके देश में पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो कंजम्पशन ग्रो करेगा। और अगर पॉपुलेशन और कंजम्पशन ग्रो कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन ग्रो रहा है, तो 3 चीजों का डिमांड बढ़ेगा, रोटी, कपड़ा और मकान। सो क्योंकि भारत देश आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन किसके पास है? चाइना भी सेकंड नंबर पे, इंडिया फर्स्ट नंबर पे। आज सबका ध्यान भारत की तरफ क्यों है? क्योंकि जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहीं ज्यादा कंजम्पशन होगा, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो ग्रो कर ही रही है, साथ में पॉपुलेशन भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। और वॉरेन बफे का रूल यही कहता है कि अगर पॉपुलेशन और कंजम्पशन ग्रो होगा तो 3 चीजों का डिमांड बढ़ना तो पक्का है। थर्ड इज ग्रोइंग इनकम लेवल। इफ यू सी द डेटा इन द लास्ट 5 years, 10 years, एक पर्टिकुलर सिटी में एक पर्टिकुलर पोस्ट पे आज से 5 साल पहले जिसने ज्वाइन किया, वो 3 साल पहले, और आज आप यू कैन इजीली सी द वेरिएशन इन देयर सैलरीज। इनफैक्ट वही नहीं, आप अगर लेबर पेमेंट को भी देखेंगे, मैं आज सुबह का एग्जांपल आपको देता हूं। आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले आपको रियल रियल एस्टेट में अगर लेबर की जरूरत है, मान लो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको एक मिस्त्री चाहिए और एक लेबर चाहिए, तो मिस्त्री आपको 10 साल पहले मिल जाएगा 500-600 रुपए, लेबर मिल जाएगा आपको आराम से 300-400। 4-5 साल पहले मिस्त्री मिल जाएगा 600-700 रुपए, लेबर मिल जाएगा 500 रुपए, 550। 1-1.5 साल पहले मिस्त्री मिल जाएगा 800 रुपए, 900 रुपए, लेबर आपको मिल जाएगा मान लीजिए 550-600 रुपए। आज हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस, मैंने आपको बताया, द वर्क इज गोइंग ऑन। मैं चेक कर रहा था, आई एम विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, और 1,050 रुपए में टीए से इन्होंने लेबर लेकर आया जो मिस्त्री था, और 750 रुपए से मिस्त्री 1,050, लेबर 750। आप सोचो कि हर जगह, इसका मतलब इफ यू डू अ सिंपल मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन, आज अगर लेबर 30 दिन काम करता है तो वो 35,000 रुपए ऐसा लेबर भी अर्न कर सकता है। मैं कौन सी पॉइंट बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर 3, ग्रोइंग इनकम लेवल्स। हर लेवल पे, लेबर से लेकर मिड लेवल से लेकर टॉप लेवल से लेकर, आप ये चेंज देख सकते हैं। चौथा, माइग्रेशन टूवर्ड्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज इज द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर।
आज ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप मुंबई, पुणे, बैंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, किसी भी बड़े शहर से 100 200 300 किलोमीटर दूर रहते हो, तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। आपका एक सपना होता है कि एक बड़े शहर में आपका घर हो। मान लीजिए आपका एक शहर एक टीयर 2 सिटी में या एक टीयर 3 सिटी में है, और आप सोचते हैं कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो एक शहर आपका बड़ी सिटी में भी हो। सो ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जो भी नेशनल हाईवे किसी बड़े शहर को कनेक्ट करते हैं, और एक बड़े शहर को छोटे शहर टीयर 2 टीयर 3 से कनेक्ट करते हैं, वहां के लोगों का उस हाईवे पे जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है और जो बड़े शहर से कनेक्टेड होता है, वहां डिमांड ज्यादा होता है, सेल ज्यादा होती है। पांचवा रीजन है रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है। आज आप देखेंगे पिछले 10 15 सालों में जिस तरह से रोड का कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गया है, चाहे फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क हो, चाहे रोड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर। और इससे होता क्या है, सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं आपको। 72,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है समृद्धि एक्सप्रेस वे, जो नागपुर से मुंबई के बीच में बना है। पहले नागपुर से मुंबई जाने में मान लीजिए बाय रोड 18 घंटे लगते थे, 17 घंटे लगते थे। आप समृद्धि एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो सिर्फ 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब इसका फायदा नॉर्मल लोगों को क्या हो रहा है? सबसे पहले तो भाई ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम हो रहा है। दूसरा, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम कम हो रहा है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है। तीसरा, लॉजिस्टिक वेयर हाउस, बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क्स बन रहे हैं इसके आसपास। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट 90,000 करोड़ का बना है मुंबई से दिल्ली के बीच में, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, जो जेएलपीटी होकर जाता है। ऐसा ही एक बड़ा प्रोजेक्ट नागपुर से गोवा का बन रहा है, शक्तिपीठ हाईवे, जो भी ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के आसपास है। जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, और भारतमाला प्रोजेक्ट ले लीजिए, या बहुत सारी चीजें जिससे इंफ्रा डेवलप होता है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट सेक्टर। लास्ट पॉइंट इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। आज से 10 साल पहले अगर आपको लोन लेना था, घर खरीदना था लोन पे, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन हुआ करता। 5 साल पहले वो ऑप्शन डबल हो गए, और आज मैं बात करूं तो वो ऑप्शन 4 गुना हो चुके हैं। कम से कम 10 नेशनलाइज बैंक, 20 प्राइवेट बैंक, 25 एनबीएफसी अवेलेबल है कि आप लोन पे घर खरीद सकते हैं, ऑफिस खरीद सकते हैं। These are the top 6 reasons for the growth of real estate companies in our country, for the demand and the growth of residential as well as commercial. ये रीजंस आपको बहुत मदद करेंगे आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते समय, जब आपके पास सही पॉइंट्स होंगे। अब बात करते हैं, सर सब कुछ समझ गया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री समझ गई, मार्केट वैल्यूएशन डेटा, हमारा क्या? हम अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ हैं, अब हमें बता दो हमारा फायदा क्या है। तो सिंपली समझा देता हूँ। भारत के रियल एस्टेट में दो लोग हैं, एक है बायर, एक है सेलर। एक है जो प्रोडक्ट खरीदता है, एक है जो प्रोडक्ट बनाता है। सेलर कौन है? बिल्डर है, डेवलपर है, सेकंड होम के प्रोजेक्ट है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, होटल है, रिजॉर्ट है, ये सब सेलर्स। बायर कौन है? या तो एंड यूजर है या तो इन्वेस्टर। अब देश में सबसे बड़ा गैप क्या है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे कोई कोर्सेज तो बने नहीं है कि एमबीए इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमकॉम इन रियल एस्टेट फाइनेंस मैनेजमेंट, एमबीए मार्केटिंग इन रियल एस्टेट सेल्स, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। अब ये बायर और सेलर को कनेक्ट करने के लिए प्रोफेशनल स्किलफुल टैलेंटेड लोगों की कमी है, ये गैप है, ये ब्रिज। अब अगर भारत देश में लोगों को ये गैप समझ में आ जाए और इसमें सही तरीके से काम करे, तो लोग कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको कुछ प्रोफेशनल मार्केटिंग फर्म या सीबी फर्म्स के बारे में बताता हूँ, जो डेटा इनके वेबसाइट, इनके यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जैसे स्क्वायर यार्ड। 2020-21 की बात भी करूंगा अगर, तो वो $1 बिलियन से ज्यादा का ट्रांजेक्शन, $45 मिलियन से ज्यादा का ब्रोकरेज, और 15,000 ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए थे। या अगर आप नॉर्थ साइड में हैं और इन्वेस्टर्स क्लिनिक के बारे में नहीं जानते, ऐसा नहीं हो सकता। 3,000 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू 13 14 ईयर्स में, और अब तो इससे भी 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। जो डेटा अवेलेबल है पुराना, मैं वो आपको वो बता रहा हूँ। 360 डिग्री रियल्टर्स हो, या एनारॉक हो, या गार्डियंस हो, ये टॉप मार्केटिंग फर्म्स है, चैनल पार्टनर फर्म है, स्ट्रेटेजिक फर्म है, ब्रांडिंग फर्म्स है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो प्रोफेशनल लेवल पे रियल एस्टेट का काम कर रही है। ये ना प्रोडक्ट बायर है, ये ना प्रोडक्ट सेलर है, ये बायर और सेलर को कनेक्ट करने का प्रोफेशनल वर्क कर रही है टेक्नोलॉजी की मदद से। अब अगर आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, अगर आप स्किलफुल है, अगर आप एक आर्किटेक्ट है, हॉस्पिटैलिटी में है, सिविल इंजीनियर है, या आप रियल एस्टेट सेल्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या आपके पास कोई डिग्री नहीं भी, यू आर गुड इन बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन, आप सही स्किल का यूज करके ये ब्रिज, इस गैप को क्लोज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट इज गुड, बट व्हाट अबाउट मी? मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन जब भी कोई लोग रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करते हैं तो 3 सवाल उनके मन में आते हैं। पहला, कैपिटल नहीं है मेरे पास। थैंक यू सो मच अमन जी। मैं थोड़ा 10% स्पीड कम कर देता हूँ। कोई नहीं, आपने लिखा है कि थोड़ा थोड़ा स्लो सर, तो मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। सो 3 सवाल लोगों के मन में आते हैं। पहला, भाई मेरे पास कैपिटल नहीं, पैसा ही नहीं है, तो मैं रियल एस्टेट बिजनेस कैसे करूँ? ओके। दूसरा, लोग कहते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है रियल एस्टेट में, तो मैं रियल एस्टेट बिजनेस कैसे करूंगा? तीसरा, लोग कहते हैं मेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है कि रियल एस्टेट में कंसिस्टेंट पैसा कैसे बनाया जाता है। तो लेट्स सी कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो मैं आपको 3 ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिससे आप अपने मन में
रियल एस्टेट को लेकर अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। पहले, रियल एस्टेट बिजनेस रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट। भाई रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत पैसा लगता है, बिना पैसे के हो नहीं सकता, तो मैं तो नहीं कर सकता, ये गलत फहमी लोगों को है। फैक्ट कहता है इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। यू कैन स्टार्ट विथ वेरी फ्यू, विथ फ्यू रोल्स, विथ वेरी लेस और ऑलमोस्ट नो कैपिटल। आप कुछ रोल शुरू कर सकते हो बहुत कम पैसों के साथ, या बिना पैसों के भी रियल एस्टेट में कुछ ऐसे रूल्स है, वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा मिथ, एक और गलत फहमी लोगों को है, आई डोंट हैव पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो मैं रियल एस्टेट में कैसे कुछ कर पाऊंगा। फैक्ट कहता है कि यू कैन लर्न अबाउट रियल एस्टेट बिजनेस, आप रियल एस्टेट बिजनेस को सीख सकते हो फ्रॉम एन एक्सपर्ट जो रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा हो, एंड बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन डू वंडर्स, और उसे प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट भी ला सकते हो। तीसरा मिथ और गलत फहमी है लोगों को, इट इज नॉट पॉसिबल टू अर्न कंसिस्टेंट इनकम। रियल एस्टेट के बिजनेस में कंसिस्टेंट इनकम कमाना पॉसिबल नहीं है। मैंने कई दोस्तों को, कई रिलेटिव्स को देखा है जो कंसिस्टेंट इनकम नहीं बना पाते। सो फैक्ट कहता है बाय लर्निंग प्रॉपर स्किल्स, टूल, सिस्टम एंड स्ट्रेटजीज, यू कैन क्रिएट अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम। सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बता रहा हूं, पांच ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बहुत मदद करेगी रियल एस्टेट के बिजनेस में ग्रो करने के लिए। सर आपने ये तो बता दिया फैक्ट्स क्या है, मिथ्स क्या है, बट आप ये बता दीजिए कि रियल एस्टेट के बिजनेस में क्या गलतियों से बचे, क्योंकि कई लोग रियल एस्टेट का बिजनेस 2 महीना 6 महीना करके छोड़ देते हैं। तो रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर सच में कोई ग्रो करना चाहता हो तो उसे किन 5 चीजों का ध्यान रखना है, व्हाट नॉट टू डू इन रियल एस्टेट एज अ प्रमोटर, चैनल पार्टनर, एजेंट या फ्रेशर। तो टॉप 5 चीजें बता रहा हूँ, टॉप 5 सीक्रेट, अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप रियल एस्टेट के बिजनेस में अच्छा काम भी कर सकते हो और बुरा काम करने से बच सकते हो, या गलत काम करने से बच सकते हो, क्योंकि आपका पैसा, आपकी एफर्ट और आपका टाइम तीनों बच सकते हैं अगर ये 5 गलतियां आपने नहीं की। और अगर आपसे ये गलतियां हुई हैं तो थोड़ी देर बाद मैं आपको 5 मिनट बाद सर्वे करूंगा, आप कमेंट में मुझे आंसर देंगे, आपसे, आपके दोस्त से, आपके रिलेटिव से ऐसी कोई गलती तो नहीं हुई। पॉइंट नंबर 1, नेवर एवर वर्क एट अ प्लेस विच यू डोंट लाइक टू बाय इफ यू हैव मनी। ऐसे किसी भी जगह रियल एस्टेट सेलिंग का काम मत करना जो प्लॉट या फ्लैट आप खुद कभी नहीं खरीदोगे अगर आपके पास पैसे रखे भी है तो। इसका मतलब कई लोग रियल एस्टेट में बर्बाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिन पर उनको भी विश्वास नहीं है, या जिनके पास खुद भी पैसा हो तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। फिर आप ऐसा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे, आप अंदर से कन्विंस नहीं हो, या आपने लीगली चेक किया, क्रेडिबिलिटी चेक की, सब कुछ सही नहीं लग रहा है मन में, फिर भी आप सिर्फ कमीशन के लिए वो बिजनेस कर रहे हो, तो आपसे गलत काम कोई और नहीं कर रहा है। तो ऐसी कोई जगह काम मत कीजिए रियल एस्टेट सेलिंग का जो आप खुद नहीं खरीदोगे आपके पास पैसे हो तो भी। दूसरा, नेवर गेट एसोसिएटेड विद समवन हु डोंट वांट क्लाइंट्स बेनिफिट। ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ, ऐसे किसी भी कंपनी के साथ, या ऐसा कोई भी रीसेल का प्रोडक्ट मत बेचो जहां आपको लगे कि आप जिसे बेच रहे हो उसे फायदा ना हो। हम एक क्लियर मिशन पे भारत में रियल एस्टेट ऑनेस्ट और एथिकल तरीके से काम करें, इसलिए हम इतनी क्लियर और सीधी बात बता रहे हैं। जिस व्यक्ति के प्रोजेक्ट में, पास्ट प्रोजेक्ट में कभी भी किसी क्लाइंट को आरओआई न मिला हो, विजिबल आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां लोगों का पैसा बढ़ा ना हो, वैसा प्रोडक्ट बेचोगे तो कभी जिंदगी में रिपीटेटिव और रेफरल बिजनेस नहीं कर पाओगे। रियल एस्टेट में वही चल सकता है, वही लंबा टिक सकता है जो रिपीटेटिव और रेफरल बिजनेस करना जानता हो। रिपीटेटिव मतलब आपका क्लाइंट बार बार कभी खरीदता है आपसे खरीदे। रेफरल मतलब वो दिल से आपका नाम, आपका प्रोडक्ट किसी को सजेस्ट करे। ये कब होगा? जब कोई प्रोडक्ट किसी ने आपसे खरीदा है तो वो लेकर खुश है, उसे आरओआई मिल रहा है, उसका एंड पर्पस सॉल्व हो रहा है। तीसरा, नेवर प्रमोट अ प्रोजेक्ट फॉर योर बेनिफिट। तीसरी गलती जिससे आपको बचना है, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों का प्रोडक्ट बेचते भी है ना, आपको कितना भी कमीशन प्रॉमिस किया जाए पर वो समय पे मिलता नहीं है, क्योंकि वो लोग अंदर से चाहते ही नहीं है कि आप कमाएं। ऐसा ग्रीडी बिल्डर या डेवलपर या कोई रिसेल का व्यक्ति यही चाहता है कि सिर्फ वो पैसा बनाए, आप नहीं। तीसरा, नेवर प्रमोट अ प्रोजेक्ट फॉर योर बेनिफिट, प्रमोट इट फॉर योर क्लाइंट फ्यूचर। कभी भी कोई प्रोजेक्ट सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं, अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम या फ्यूचर को ध्यान में रखकर सजेस्ट करो। एग्जाम्पल, इस दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे दुनिया में दो ही तरीके से लोग रियल एस्टेट का प्रोडक्ट खरीदने निकलते हैं। एक, या तो पास्ट के प्रॉब्लम का सोल्यूशन, या फ्यूचर का कोई गोल या डिजायर। अगर ये दोनों में से किसी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और सही सजेस्ट नहीं कर पाए तो आप उसे गलत राय देकर उसका पैसा डुबा सकते हैं। तो या तो क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझो, या तो उसके भविष्य के फ्यूचर गोल को जानो, दोनों में से कोई आइडेंटिफाई हो गया तो उसे सही सजेशन दो। आप एक कंसल्टेंट या एक एडवाइजर की तरह काम करोगे, रियल्टर सही तभी बन पाओगे, वरना जिंदगी भर एक एजेंट, ब्रोकर, प्रॉपर्टी डीलर की तरह पुराने तरीके से ही काम करते रहोगे तो कभी ग्रो नहीं हो सकता। चौथा, नेवर वर्क ऑन अ रॉन्ग प्रॉपर्टी ऑफ अ रॉन्ग पर्सन।
मैं सूरत के एक बहुत बड़े बिल्डर का इंटरव्यू ले रहा था फॉर अवर बुक, विच इज अ नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, रियल एस्टेट गेम चेंजर्स। अगर आपने हमारी बुक पढ़ी है तो आप टाइप कर सकते हैं RGC। सो उस बुक का इंटरव्यू लेते समय सूरत के एक बिल्डर से जब मेरी बात हुई, एंड ही सेड, मैंने उनसे पूछा कि सर आप इतने साल से काम कर रहे हो रियल एस्टेट में, आप 57 साल आपकी एज है, आप एक CA भी हो, क्या आपके साथ रियल एस्टेट में फ्रॉड नहीं होता, स्कैम नहीं होता, कोई गलत प्रोडक्ट नहीं खरीदते आप? बोले बेटा देखो, ये तो इस इंडस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हमने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, और जब हम उस पर काम करते हैं तो हमें दिखता है कि हमारे साथ फ्रॉड्स कम होते हैं, स्कैम कम होते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले हमारा सिंपल रूल है, अच्छे आदमी की गलत प्रॉपर्टी कभी मत खरीदो। मतलब आदमी बहुत अच्छा है पर प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, हम नहीं खरीदते। मतलब ओके। दूसरा रूल है कि गलत आदमी की अच्छी प्रॉपर्टी भी कभी मत खरीदो। मतलब प्रॉपर्टी एकदम टाइटल क्लियर है पर आदमी अच्छा नहीं है, मार्केट में ट्रैक रिकॉर्ड और नाम अच्छा नहीं, हम नहीं खरीदते। मैंने कहा ओके। पॉइंट नंबर 3, गलत आदमी की गलत प्रॉपर्टी कभी मत खरीदो। मैंने कहा फिर करेंगे क्या? बोले सिंपल सा रूल है, आदमी भी सही है और प्रॉपर्टी भी क्लियर हो तो ही हम काम करते हैं, वरना हम काम नहीं करते। दिस इज द फोर्थ थिंग आई गॉट टू लर्न। पांचवा, नेवर ओवर कमिट फॉर सेलिंग। मार्केट में ओवर कमिटमेंट मत कीजिए। अगर आप 2 सेल कर सकते हैं महीने की तो एक बोल के 2 करो। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी करोगे अच्छा है, लेकिन 3 बोलकर एक भी नहीं करोगे तो मार्केट में आपका ट्रस्ट कम हो जाएगा। These are the 5 important principles what we have learned, what I have learned. अगर आप में से भी कोई रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस है और आपसे भी कोई गलती हुई है तो जस्ट टाइप इट आउट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपसे कौन सी गलती हुई? पहली, नेवर ओवर कमिट, नेवर एवर वर्क एट अ प्लेस यू डोंट लाइक टू बाय फेयर मनी। दूसरी, नेवर गेट एसोसिएटेड विद समवन हु डोंट वांट क्लाइंट बेनिफिट। तीसरा, नेवर प्रमोट अ प्रोजेक्ट फॉर योर बेनिफिट, प्रमोट इट फॉर योर क्लाइंट फ्यूचर। चौथा, नेवर वर्क ऑन अ रॉन्ग प्रॉपर्टी ऑफ अ रॉन्ग पर्सन। पांचवा, नेवर ओवर कमिट फॉर सेलिंग। जस्ट टाइप इट आउट इन द कमेंट बॉक्स, क्या आपसे, आपके दोस्त से, आपके किसी रिलेटिव से रियल एस्टेट में ये गलती हुई? अगर आपने काम किया है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये गलती मुझसे हुई है। एक बार मैंने प्रोडक्ट बेचा पर पोजीशन नहीं मिला, कमीशन नहीं मिला, मैंने जो प्रोडक्ट बेचा था उसमें रेट ही नहीं बढ़े, हमने जो प्रोडक्ट बेचा था वो आज तक सैंक्शन ही नहीं हुआ। ये सब सिग्नल्स है जो आपको बताते हैं कि इनमें से कोई गलती आपसे हुई है क्या। थैंक यू सो मच दीपक गुप्ता जी, थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू सो मच सुनील जी फॉर योर फीडबैक। और जो फ्रेशर है, बिल्कुल आपसे गलतियां नहीं हुई है, ये नोट्स बनाओ, आगे भी मत करना। फ्रेशर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा है, आप जिंदगी की शुरुआत में इतना इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हो कि आगे जाकर आप गलतियों से बच सकते हैं। जस्ट टाइप इट आउट इन द कमेंट बॉक्स दैट anyone from your surrounding and your environment have done any of the mistake. I'm a fresher, so I'm trying to do any mistake. It's big learning from. Thank you, Sheetal ma'am. थैंक यू शुभम जी। शुभम जी क्वेश्चन लिख के रखिए, एंड में 15 मिनट में समय देने वाला हूं, सबके क्वेश्चंस लूंगा, डोंट वरी। सो लेट्स मूव हेड, चलिए। तो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी ऑफ मिस्टर भावेश, फरीदाबाद से हमारे पास आए थे, दिल्ली फरीदाबाद से। जब हमारे पास आए तो कोई आइडिया नहीं था रियल एस्टेट बिजनेस का। स्टार्टेड लर्निंग अबाउट रियल एस्टेट। डेढ़ ये 3 घंटा रियल एस्टेट गेम चेंजर वर्कशॉप को किया। उसके बाद उन्होंने 1.5 महीना रियल एस्टेट में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारे साथ किया। और पहले 4-5 महीनों में उन्होंने एक बहुत अच्छी मार्केटिंग फर्म को ज्वाइन करके DLF के साथ काम करना शुरू किया, 40-50 करोड़ के प्रोडक्ट बेचे, मतलब 7-8 करोड़ का एक बैट था, 5-6 बुकिंग्स की, और अच्छे पैसे भी बनाए। अब टॉप सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इन रियल एस्टेट, चलो सर ये तो बता दिया, अब ये बता दो जल्दी से कि कोई ऐसा फॉर्मूला जो रियल एस्टेट में बहुत सफल बना सकता है हमें। बिल्कुल, फॉर्मूले का नाम है DFC फॉर्मूला। कैसे DFC फॉर्मूला आपकी मदद करेगा रियल एस्टेट में कम समय में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। क्या है DFC फॉर्मूला? सो मेरे दोस्तों, DFC फॉर्मूला है, डी का मतलब है रियल एस्टेट में डिसीजन मेकिंग, एफ का मतलब है फोकस्ड एक्शन, और सी का मतलब है कमांडो डिसिप्लिन। ये मैं डिटेल में सिखाऊंगा आपको अगले 10 मिनट में, ध्यान से सुनिए, 10 से 15 मिनट। पहला है डिसीजन मेकिंग। रियल एस्टेट के बिजनेस में सफल होने के लिए 2 प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला डिसीजन है, वो है, यू डू योर बेस्ट वर्क इफ यू डू अ जॉब दैट मेक्स यू हैप्पी। आप अच्छा काम तभी कर सकते हैं जब आप वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले। रियल एस्टेट बिजनेस में कौन से ऐसे काम है जो कम पैसों में होते हैं या बिना पैसों के रियल एस्टेट में किए जा सकते हैं? पहला है, एज एन एजेंट आप शुरू कर सकते हो। एजेंट कौन होता है? जो सेल रिसेल का काम करता है। A पर्सन की प्रॉपर्टी B पर्सन को दिलवाना, और 1% या 2% कमीशन लेना, ये प्रॉपर्टी डीलर या एजेंट ज्यादा करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा रोल है चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर कौन होते हैं? जो बिल्डर या डेवलपर से टाई अप करते हैं कि भाई आपका फ्लैट स्कीम है, आपका टाउनशिप है या आपका लेआउट है, तो मैं आपका स्पेसिफिक टाउनशिप या फ्लैट स्कीम या लेआउट बेचूंगा, और इसके बदले आप मुझे 2%, 3%, 4% जो भी ऑफर करेंगे उस पर मैं
आपसे पैसे लूंगा, मैं क्लाइंट से कोई कमीशन नहीं लूंगा। ये है चैनल पार्टनर, 90% भारत में ऐसे काम करते हैं। रेफरल पार्टनर, इसमें भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते। रेफरल पार्टनर कौन है? ये वो लोग हैं जिनके पास कॉन्टेक्ट बहुत है पर टाइम नहीं। ये किसी चैनल पार्टनर को या किसी रियल एस्टेट के एम्प्लॉय को अपनी लीड शेयर करते हैं और उसके बदले कुछ कमीशन डिस्कस करके अर्न करते हैं। रियल एस्टेट एडवाइजर ये कौन है? ये ना एजेंट की तरह काम करते हैं ना चैनल पार्टनर की तरह, ये एडवाइस देते हैं कंसल्टेंट की तरह, या सामने वाले को समझते हैं, उसे जानते हैं और उसे फिर सही एडवाइस देते हैं। इसे कहते हैं रियल एस्टेट एडवाइजर। पांचवा पॉइंट है मेरे दोस्तों, रियल एस्टेट रेंटल एजेंट। ये कौन है? ये लोगों को किराए पर घर लेने में, छोटा मोटा शॉप लेने में मदद करते हैं और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का रेंटल अलग अलग सिटी के हिसाब से चार्ज करके पैसे बनाते हैं। मान लो किसी कंपनी को गेस्ट हाउस के लिए जगह चाहिए तो इन्होंने गेस्ट हाउस दिलवा दिया, तो ये पैसे बनाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से ये रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसा बनाते हैं। रियल एस्टेट कॉर्पोरेट लीजिंग एजेंट, ये कौन लोग होते हैं? अगर आप रियल एस्टेट ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आपके पास कोई अच्छी डिग्री है, आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है, तो आप कॉर्पोरेट लीजिंग का भी काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट कॉर्पोरेट लीजिंग क्या है? जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑफिस दिलाने में, बड़े बड़े बैंक को स्पेस दिलवाने में, या किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए जगह दिलाने में उनकी मदद करते हैं, दैट इज रियल एस्टेट कॉर्पोरेट लीजिंग। मान लो कि रिलायंस को 3 नए शॉप्स खोलने हैं, रिलायंस ट्रेंड के, और आपके शहर में आपने तीनों शॉप दिलवाई, या एचडीएफसी को 3 नई ब्रांचेस ओपन करनी है बैंक को, और 2,000 स्क्वायर फीट का मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्राउंड फ्लोर पे, और आपने 200 रुपए से डील करवाई पर स्क्वायर फीट, 4 लाख रुपए, 9 महीने का डिपॉजिट दिलवाया, आपने ओनर से 3 महीने का रेंट लिया, कम से कम 2 से 3 महीने का, और 15 दिन का कंपनी से, तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, आप 10-12 लाख रुपए महीना भी एक डील में कमा सकते हो, 2 डील में इससे डबल भी कमा सकते हो। रियल स्टेट एम्प्लॉय, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कुछ खर्च नहीं करना है, तो आप एक और बहुत सिंपल प्रिंसिपल अपना सकते हो, और वो सिंपल प्रिंसिपल है, आप रियल एस्टेट में एज एन एम्प्लॉय काम कर सकते हो। और रियल एस्टेट एम्प्लॉय क्या करते हैं? रियल एस्टेट एम्प्लॉय कंपनी की लीड पे काम करते हैं और वहां से सैलरी प्लस इंसेंटिव्स कमाते हैं। तो ये वो 7 इंपॉर्टेंट रोल है जो आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में प्ले कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप सबको क्लियर